is Ketan Raste. I am playing Veer Thakur in Sanam Mere Hamraz. Good evening, all of you. गुड इवनिंग। So बताइए, एक एक करके सब आइए। I'll call others also. Please come. Please come, आइए. सभी लोग जाएं तो अच्छा रहेगा। ये हमारे ताया जी शंभू. हाँ। मेरा नाम है प्रदीप सोनी एंड मैं प्ले कर रहा हूँ शंभू जी, वो इज़ हेड ऑफ अ फैमिली एंड लीड है हमारे उनका ताऊ, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अथॉरिटेटिव कैरेक्टर एंड बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे आपको सब पता चलेगा इसके बारे में। जी सर। हाय, आई एम प्रियंका राजपूत और मैं नैना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इस घर की छोटी बेटी जो मस्ती करती है, फोन चलाती है, डांस करती है, सबसे डांट भी खाती है और सबकी दुलारी बेटी है। मैम आप सब लोग जाएंगे सही बेटर रहेगा। हेलो, हाय, नमस्कार सबको. नमस्कार, मेरा नाम है अयाज और मैं प्ले कर रहा हूँ अनिरुद्ध, जो कि लीड का यानी कि विधान भाई का छोटा भाई है. एंड ये बहुत ही काइंड, बहुत ही नटखट सा कैरेक्टर है जो आपको देखकर बहुत ही मजा आएगा. एंड कुछ तो डिफरेंट देखने को मिलेगा कि यार मजा आ रहा है देख के, मतलब मेरी प्रेजेंस देख के आपको अच्छा लगेगा. इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली की प्रेजेंस देख के आपको, हमारा पूरा शो देख के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है. हाय, माई सेल्फ मृणाली शिर्के और मैं निधि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो विधि की सिस्टर है. मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, हम बनारस के गांव में रहते हैं, छोटे से गांव में. और मेरा जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक हार्ट पेशेंट का कैरेक्टर है. सो उसके खुद के कोई सपने नहीं है, निधि के खुद के कोई सपने नहीं है और अपने ज़िंदगी को लेकर, अपने लाइफ को लेकर कोई उम्मीदें नहीं है. तो वो अपने सारे सपने, अपनी सारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो विधि के जरिए जीती है. और विधि बीइंग अ वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल, आई थिंक उसके खुद के कोई सपने नहीं है, तो निधि उसको बोलती रहती है कि ये करो वो करो, ऐसा होगा वैसा होगा. सो शी इज़ ऑलवेज बीन पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है. और आज शायद उसी मैनिफेस्टेशंस की वजह से आज मेरी दीदी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है. एंड ये है मेरा ट्रैक, मेरा कैरेक्टर. हेलो, मेरा नाम नीलाक्षी मैथानी है और मैं इस शो पर अनीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो विधान की ताई जी हैं. और जैसा कि हमने प्रोमो में देखा, ये नॉर्मल सुहागरात नहीं है. ये ऐसी सुहागरात है ना हमने कभी देखी है और ना हम कभी सोच सकते हैं कि ऐसा भी किसी लड़की के साथ उसकी पहली सुहागरात के दिन ऐसा हो सकता है. तो ये ऑलरेडी एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय, एक थ्रिलर, इतना कुछ है इसमें कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते. जैसे ऑडियंस सोचती रहेगी क्या हो रहा है, वैसे हम आर्टिस्ट भी बहुत ही ज्यादा एक रोलर कोस्टर राइड में है. जब हम सीन भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया. सो इट्स अ थ्रिल फ्रॉम बोथ द एंड. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. और मैं विधान के लिए जेन्युइनली चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए और इसीलिए मेरा उसके लिए प्यार, मेरे अपने बेटे के लिए प्यार बहुत है, क्योंकि पति तो मुझसे प्यार करते नहीं, तो मेरा बेटा ही है और विधान है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ. और हमारे सबके अंदर कोई ना कोई रहस्य है जो हम एक टाइम पर बताएंगे. थैंक यू. नमस्कार आप सभी को, थैंक यू सो मच. और मेरा नाम अलका है, मैं कुसुम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो निधि और विधि की मम्मी है. और हमारा बैकग्राउंड ये है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं जिनके लिए सब चीज़ों से बढ़कर उनके माँ बाप की इज्जत है. सो इस तरह का पोर्ट्रेट हम लोग कर रहे हैं. थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच. मैं माफी चाहूंगा, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा. आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है. मेरा नाम मनीष भंडारी है और मैं विधि के पिता का किरदार अदा कर रहा हूँ. और सीरियल के बारे में तो इन लोगों ने बता दिया, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप सीरियल देखिए और खुद
तय कीजिए आपको कैसा लगा और कैसा होना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मजा बहुत आएगा इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। बस फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, आराम से खड़े होकर बोल सकते हैं, सामने कंफर्टेबल। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं प्रतिभा दादी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ सनम मेरे हमराज में, और प्यारी सी हूँ, डिसिप्लिन वाली भी हूँ, सब बच्चों से प्यार करती हूँ लेकिन डिसिप्लिन भी लगाती हूँ। सीनियर हूँ ना, तो ये करना पड़ता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्साइटमेंट है, देखते रहना सनम मेरे हमराज। तो बड़ा ही लाइट माहौल है। एज आई टोल्ड यू दैट एक तरह की पिकनिक है हम लोगों के लिए। सुबह आते हैं, पिकनिक मना के घर चले जाते हैं, कहीं पता ही नहीं लगता क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे बच्चे बहुत ही फन लविंग हैं। अच्छा घर जैसा जो स्टोरी में चल रहा है वो यही चल रहा है। माहौल बहुत अच्छा है। हालांकि हम कपल हैं, हमारी ऑन स्क्रीन नहीं बनती है लेकिन वैसे बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छे दोस्त हैं ये हमारे। माता जी बड़ी अच्छी हैं, शांत हैं। एवरीवन हमारे समधी जी होने वाले बहुत अच्छे हैं। पता ही नहीं लगता कि ये स्टेज पे है, सेट पे है, नहीं, शांत एकदम से, बहुत मतलब सेट के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो बच्चे हैं थोड़े, ये फुलझड़ियाँ हैं, तीखे हैं। बाकी हमारे भाई साहब ये तो क्या ही कहने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। बहुत अच्छा माहौल है, मतलब प्रोड्यूसर सर हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। हमें लग ही नहीं रहा कि मतलब जीरो प्रेशर वर्क है। आते हैं, मतलब वी लुक फॉरवर्ड टू कम टू शूट इनफैक्ट, और कब काम खत्म हो गया पता नहीं चलता। तो बड़ा पिकनिक वाला माहौल है। एंड ऑल्सो अबाउट द शो, मेरा ये मानना, और हम सब इस बात में एग्री भी करेंगे कि ये शो का जो नज़रिया है वो अलग है। वो इस तरह से अलग है कि इसकी शुरुआत से ही हम ये बिल्ड कर रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है ये, वो खुशहाली वाली शादी और ये चीज़ें नहीं है। ये पहला ही ऐसा है कि कोई रहस्य है, कोई एक मिस्ट्री है, कोई एक थ्रिल है जो हम सब अनवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और विधान का ये क्या राज है जो ये बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता है, या इसे भी खुद नहीं पता है, लेकिन हम में से कोई एक है ऐसा जिसे पता है कि विधान का क्या राज है। तो ये जो एक भूल भुलैया वाला जो एक मेज जो है ना, ये सब पे चलेगा। ये थ्रू आउट एक पजल है, ये एक पहेली है जो जितना ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग है उतना हमारे लिए भी थ्रिलिंग है। और जिस तरीके से मेकर्स इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है, ये एक्सपेरिमेंटल है। और हमारे जो कैरेक्टर्स भी हैं वो एक्सपेरिमेंटल है। अगर हम मौसा जी का भी कैरेक्टर लें तो ये शेरो शायरी करते हमें लगता है कि बहुत ही फन लविंग है, बहुत शांत इंसान है, लेकिन इसके अंदर की ऐसी लेयर है जो मतलब सोच नहीं सकते कि क्या होगा। ताया जी है, इनका रिलेशनशिप जो मेरे साथ में है वो हम प्रेजेंट करेंगे कि नहीं है अच्छा या क्या है, लेकिन इनका एक अंदर का एक दूसरा जो कैरेक्टराइजेशन है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि अरे ताया जी ऐसे हैं। तो हर एक कैरेक्टर, निधि एंड एवरीबडी स्टैंडिंग हियर, वी ऑल हैव लेयर्स इन आवर कैरेक्टर्स। जैसे हम दिख रहे हैं वैसे हम नहीं होंगे आगे कहानी में, तो वो भी एक थ्रिल है। तो ऐसा बहुत कम होता है हमारे पास। कुछ हमेशा एक सेटअप होता है सीरियल का जहाँ पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ ग्रे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन दादी वो जो बहुत अच्छी दिख रही है, एकदम बैठी है, उनका भी कुछ राज है। सो व्हेन देयर इज अ लेयर इन एवरी कैरेक्टर, इट मेक्स द कैरेक्टर डिफरेंट and what we have not seen before. So this is definitely a different show, an experimental one in every aspect. विधान के मतलब मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। जब लड़की जाती है, उससे बात करती है, उसके क्या वो भूत देख लेती है या क्या ऐसा हो जाता है, भाग क्यों जाती है, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ। और बाकी सब भी यही सोच रहे हैं हो क्या रहा है। हम हमेशा सोचते हैं अब भाई ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्योंकि 150 रिश्ते वैसे मतलब हर लड़की भाग लेती है वहां से। ऐसा क्या है भैया, एक सेकंड भी नहीं रुक पा रही लड़की यहाँ पर, और हमें भी नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। लेकिन मैंने बताया ना, हम जब भी पूछने जाते हैं ना तो प्रोड्यूसर साहब कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भेज देते हैं, तो हम फिर भूल जाते हैं, हमें भी नहीं बता पा रहे हैं। भटका देते हैं हमें भी। अभी देखना, आप पूछ रहे हो ना, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे आप। धीरे एक एक परत निकलेगी, पर्दे खुलेंगे तो बहुत कुछ देखने मिलेगा और बहुत मजा आएगा।
सारे कैरेक्टर्स काफ़ी डीप हैं, अलग हैं और लेयर्ड हैं, तो वो देखने में भी मज़ा आएगा। और एक चीज़ के बारे में हम लोग कंफर्म हैं कि आप लोग ये शो देखिए, एंजॉय करेंगे। आप कुछ ऐसा देखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे, ये बात कंफर्म है। इसीलिए दंगल पे आए। नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ना, और जब आपकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपका माल बहुत अच्छा होता है, तो बिकता बहुत अच्छा है। तो स्टोरी हमारी इतनी अच्छी है कि हमें कॉन्फिडेंट है कि चलेगा ही चलेगा। डेफिनेटली अनुपमा और जितने शोज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बट यस हमारा शो भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हमारे जो मेकर्स हैं शो के, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स, ये सबके सब लोग सेट पे इतने जितने दिन हम लोग शूट कर रहे हैं वो एवरी डे सेट पे मौजूद है और वो पर्सनली देख रहे हैं, बिकॉज इफ दे आर ट्रीटिंग दिस एज देयर ओन बेबी, तो जिसमें भी अपने मेकर्स का पर्सनल टच होता है, आई हैव पर्सनल बिलीव दैट वो शो बहुत अच्छा चलता है। एंड या ऑफ कोर्स ये भी चलेगा। सो टीआरपी की टेंशन लेके काम नहीं करेंगे, काम करेंगे टीआरपी तो आ ही जाएगी। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे पूरा बिलीव है, पूरा यकीन है ऊपर वाले पे और मेरी ऑडियंस पे, और हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे को एक्टर्स पे, कि जब इसका 1000वां एपिसोड होगा तो आप लोग ज़रूर इंटरव्यू देना आएंगे हमारा। ये वाला वापस प्ले करोगे आप लोग। एनी क्वेश्चंस? काफी कलरफुल कैरेक्टर है, काफी शेड्स है इस कैरेक्टर को। चिड़िया की तरह यहाँ वहाँ उड़ती रहती है चित्रा, और इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा है। और चित्रा जो भी है वो मेरी बड़ी दीदी की बदौलत है। सो उसके क्या क्या शेड्स हैं, उसके क्या क्या राज हैं, ये आपको सनम मेरे हमराज में देखने जरूर मिलेगा। सो हम सबको बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे भी प्यार दीजिए। हर रोज दंगल पर 10 बजे सनम मेरे हमराज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते, मैं हूँ भूमि शुक्ला और सरोज देवी का कैरेक्टर कर रही हूँ। और सरोज देवी बड़ी प्यारी मम्मी है विधान की। सरोज जी का जो कैरेक्टर है वो भी एज मीनाक्षी राइटली सेड, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लेयर हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है। और मैं और मेरी बीवी का जो कैरेक्टर अदा कर रही है चित्रा, हम दोनों इनके आसपास घूमते रहते हैं और चापलूसी करते रहते हैं, खुशामद करने की कोशिश करते रहते हैं। कैरेक्टर थोड़े नेगेटिव है, शेड है, खड़े हैं, हंसी मजाक कर रहे थे, उससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोगों का बॉन्ड कैसा है। बहुत प्यारा है और यहाँ पे सब लोग प्यारे हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। तो हम सब प्यारे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम सब प्यारे हैं, बस आप सब मिलकर हम सबको प्यार दीजिए और आपका आशीर्वाद भी। मेरा सवाल है कि इस शो की क्या खासियत है जिस वजह से ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाई इस शो में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सो इस सीरियल की स्टोरी की खासियत ये है कि हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है और वो कहानी जो है ना वो आपको अपने हर कैरेक्टर की जो कहानी जो है वो हम आम आदमी अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। चाहे वो ताई जी ले लो, मौसी ले लो, माँ ले लो, या हम भी ले लो, हम भी गरीब परिवार को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे संस्कार जो हैं, जिस तरह से हम रहना सहना, जिस तरह से हम थॉट प्रोसेस रखते हैं, वो हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे आम इंसान के साथ में। तो जो हमारी ऑडियंस है फॉर श्योर वो कहानी को अपने हिसाब से आगे सोचेगी कि आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है। और जब वो सीरियल को देखेगी, हमारे एपिसोड्स देखेगी, तो उसमें वो हमारा जो ट्विस्ट होगा, उनका ट्विस्ट में वो बोल सकते हैं, अरे ऐसा मैंने नहीं सोचा था, वैसा नहीं सोचा था। तो मेरे ख्याल से बहुत मजा आएगा अगर वो देखेंगे और उस स्टोरी को ये क्रिएट करेंगे। पर उसके लिए आपको एवरीडे एपिसोड देखना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि क्या राज है हमारे शो में। यस, जैसे कि ये इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सबके अंदर ना राम भी है, रावण भी है और सारे भाव हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो आप ऑडियंसेस में ये कह सकता हूँ कि कनेक्ट इसलिए करेंगी क्योंकि सारे जो भाव हैं, जो इंसान, हर इंसान अपने मन के अंदर सोचता है, किसी से शेयर नहीं करता, कहता नहीं है,
लेकिन वो जो छोटी छोटी बातें होती है, कभी लालच आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं, लेकिन वो हर इंसान हमारे हर कैरेक्टर के साथ अलग अलग भावों के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेगा और बड़ा मज़ा आएगा सबको। एंड ऑल्सो जिस बैकग्राउंड को ये शो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बनारस की कहानी है, और वेरी राइटली सेड बाय आवर को एक्टर्स कि जो बनारस का एक रंग है वो आपको मिलेगा हमारी तो ये जो स्टार्क डिफरेंस है ना, छोटे घर की बड़ी बहू वाला, तो वहां से वो आ रहा है। तो जब हम उनको देखते हैं कुसुम जी को, तो हमें बिल्कुल वो बनारस की वो गलियां याद आती हैं, वो लेडी दिखती है जो बनारस की गलियों में होती हैं। और इवन हम जब देखते हैं फादर को भी, तभी हमें लगता है कि मतलब ये बिल्कुल वहां का है। तो जो मतलब हमने जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, वो भी एक उससे ऑडियंस जुड़ती है, क्योंकि उनके घरों में वो लेडी होती हैं। और जो बड़े घराने हैं वहाँ पर हम जैसे इस तरह से हमारा लुक भी क्रिएट किया गया है, वो बहुत रिलेटेबल है, वो कोई बहुत ज़्यादा अननेचुरल नहीं है। अगर इस समय तो हम खैर एक सीक्वेंस के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन जो हमारा लुक भी दिया गया ना, बहुत ही रियलिस्टिक जोन में है, ताकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट करे, उन्हें लगे कि हमारी फैमिली है, हम भी ऐसी रेडी होते हैं, हमारे घर में भी ऐसी लेडीज होती हैं, हमारे बोलने का लहजा भी वैसा है। और इस तरह से हम कनेक्ट करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस शो में राज ही राज हैं, और जैसा कि हम पोस्टर में भी देख रहे हैं, हमारे जो विधान है, एक तरफ एंजल और एक तरफ इविल दिख रहे हैं इसी में। तो अपने आप में मतलब प्रोमो हो, चाहे जिस तरह से ये प्रेजेंट किया गया है, दिस इज डेफिनेटली अ डिफरेंट शो देन दी अदर्स। एंड टीआरपी की कोई टेंशन है नहीं इस वजह से, क्योंकि पहले ही एपिसोड से, फर्स्ट एपिसोड से ही वो जो इंट्रीग बिल्ड होगा, वो जो थ्रिल बिल्ड होगा, वो जो मिस्ट्री बिल्ड होगी, जो दूसरे एपिसोड की ट्रांजिशन में ऑडियंस को लेके जाएगी, और वहां जो फिर शॉकर्स मिलने शुरू होंगे, फिर वो शॉकर्स ही मिलते रहेंगे एंड तक। सो जो ये राइटर्स की खूबी है, ये मेकर्स की खूबी है, ये इस कॉन्सेप्ट की खूबी है कि यहाँ पे कहीं भी मोनोटनी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक रोलर कोस्टर राइड है, जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, ऑडियंस, एक्टर्स एंड दिस ब्यूटीफुल मीडिया आल्सो। थैंक यू। ऑल्सो एक आपका जो क्वेश्चन था ना रिगार्डिंग प्राइम टाइम एंड ऑल, तो आप ये देखो कि हमने किन लोगों के साथ पंगा लिया है, तो हमारे पास क्या चीज होगी, है ना। छोटी मोटी नहीं, हम तोप लेके आ रहे हैं, तो आप इसकी टेंशन ना लो। तोप भी क्या, इनफैक्ट टैंक है हमारे पास, तो अगर उनके साथ पंगा, हम भी 6-7 बजे आ सकते थे ना, 10 बजे आए तो सर कुछ ना कुछ तो बात होगी। स्टोरी बनारस की है, तो क्या शूटिंग के दौरान बनारस जाना हुआ? मेरा तो ये कैरेक्टर लेट हुआ। आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा 2 दिन बाद आया हूँ, तो आप मैम से बात कर सकते हैं। नहीं, अभी हम लोग बनारस नहीं जा पाए हैं, पर हाँ हो सकता है कि आगे जाके हम लोग वहाँ जाके भी शूट कर सकते हैं। थैंक यू। बनारस बहुत अच्छा है। सो बनारस तो नहीं गए हैं, लेकिन एज इन लोग का बड़ा घर दिखाया है, तो इनका तो दिव्लॉग सिटी वाले लोग हैं ये, बट एक्चुअल जो बनारस वाइब है वो हमारे घर में दिखाई है, बिकॉज हमारा एक छोटा सा गांव बनाया है जो बनारस से हम लोग ने एक मिलता जुलता बनाया है, और वहाँ पर ही हमारी शूटिंग हुई है। आई थिंक हमारा शूटिंग का जो सीक्वेंस था वो हमारे घर से ही शुरू हुआ था। इवन आज टेलीकास्ट वाइज भी हम लोग ही पहले दिखेंगे। तो हमारे यहाँ पर भी इन्होंने एकदम रॉ रखा था, हम चारों का कैरेक्टर, मेरा, विधि का, पापा का, इसका, माँ का। तो बनारस तो जा नहीं पाए हैं अभी तक, अगर मेकर्स चाहेंगे तो हम जरूर जाएंगे। नहीं आगे जाएंगे ना हम लोग, पक्का जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने कोशिश की है कि हम बनारस को यहाँ ले आए। यस, करेक्ट। ऑल्सो मैं एक और चीज़ कहना चाहती थी कि जिस पोस्टर में दिखाया है विधान के 2 रूप दिखाए हैं, तो देयर इज वन मोर थिंग कि हो सकता है कि विधान ही ये 2 इंसान है, या हो सकता है कि ये 2 अलग अलग इंसान है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज राज है तो भूत भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सो वी डोंट नो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, तो इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू सी, हम देखेंगे आज से 10 बजे से।